फ्रोस्ट बाइट का हम वर्ड सुनते हैं और अक्सर इसको एक ही सेम लिया जाता है, तो हम अपने डॉक्टर से पूछ लेते हैं क्या ये फ्रोस्ट बाइट या चिलब्लेन एक ही चीज़ है। जी डॉक्टर मदिया, इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। हाँ जी, बिल्कुल। चिलब्लेन्स तो जैसे मैंने बताया कि सिंपल आपकी जो है इन्फ्लेमेशन वहाँ चल रही होती है, लेकिन फ्रॉस्ट बाइट जो होती है वो एक परमानेंट कंडीशन है। चिलब्लेन्स में रेडनेस आ रही है, इचिंग आ रही है, पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि मेरी ये रेड हो गया, लेकिन नमनेस होती है, लेकिन विद इन द पैसेज ऑफ द टाइम वो फिर दोबारा से रिवर्ट कर जाती है, नमनेस खत्म हो जाती है। लेकिन फ्रॉस्ट बाइट इज अ टोटली डिफरेंट कंडीशन, क्योंकि वो होता है तब होता है जब परमानेंट आपका वहाँ पे जो टिश्यू डैमेज हो गया है, ठीक है, और वो आपके आता भी तभी है जबकि आपका बहुत लॉन्ग एक्सपोजर हुआ है कोल्ड विंड्स या कोल्ड कोल्ड वेदर के साथ। और मोस्ट कॉमनली वो स्टार्ट भी आपके होता है वो डिस्टल एरियाज से, आपकी फिंगर्स हैं, आपके पाँव की हैं। हाँ, उसके बाद आगे एरियाज को आप मजीद देखते जाएं कि वो जिस जिस एरिया को ज़्यादा एक्सपोजर हुआ है तो वो, लेकिन वो गैंग्रीन की कंडीशन आ जाती है। मतलब फ्रोस्ट बाइट इज अ टोटली डिफरेंट कंडीशन फ्रॉम द चिलब्लेन्स। बिल्कुल सही। ठीक है, चिलब्लेन्स तो वो आपके नॉर्मली, ऑल्दो के सर्दी ही इफेक्ट करती है दोनों को, बिल्कुल, लेकिन यहाँ लेकिन वहाँ टेम्परेचर टिश्यू का डैमेज, डिफर है। बिल्कुल वहाँ पे, यहाँ पे कंजेशंस आ रही है, इन्फ्लेमेशंस आ रही है, बट फ्रोस्ट बाइट में कोई इन्फ्लेमेशन कोई कंजेशन नहीं है, वहाँ पे यू हैव टिश्यू डैमेज। ठीक है, टिश्यू लेवल पे जाके डैमेज होता है और बिल्कुल, सेल डेथ हो जाती है। सेल डेथ बिल्कुल। हो जाती है, और ये एक नॉन फ्रीजिंग कोल्ड इंजरी है और एक बिल्कुल। फ्रीजिंग कोल्ड दिस इज इंजरी अ है। परमानेंट फ्रीजिंग इंजरी। बिल्कुल सही हो गया। और इसमें नाज़रीन आपको, आपने जान लिया होगा जैसे डॉक्टर मदिया ने बताया कि फ्रोस्ट बाइट बिल्कुल अलग चीज़ है। और फ्रोस्ट बाइट के हवाले से आपको बताती चलूँ, ये मोस्टली जो है आपने सुना होगा सियाचिन के हवाले से, वहाँ पर जो ड्यूटीज़ देती हैं जो हमारे सोल्जर्स होते हैं, और बहुत ही रिस्पेक्टेबल है वो हमारे लिए कि वो ऐसे मौसम में जब ड्यूटीज़ देते हैं तो उनको ये कंडीशंस फेस करना पड़ती हैं। फ्रोस्ट बाइट की जो कंडीशन है वो ऐसी जगह पे देखने में आती है जहाँ के टेम्परेचर 0 डिग्री से भी कम हो जाता है और माइनस में जाता है, तो वहाँ पर ये कंडीशन हो सकती हैं। और फिर ये रिवर्सेबल नहीं होती, इनमें डैमेज हो जाता है। जबकि और ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि अगर ऐसी कोई कंडीशन हो जाए तो रिस्क नहीं लेना चाहिए और उसमें घरेलू टोटके और इस किस्म की चीज़ें करने के बजाय ये एक इमरजेंसी कंडीशन होती है, इसको फौरी तौर पे डील करना चाहिए। और ये जो चिलब्लेन्स हैं इनको आप होम्योपैथिकली भी डील कर सकते हैं और घरेलू बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जिनके ज़रिए ऐसा हो सकता है। तो मैं चाहूँगी आप इस हवाले से बताएं कि ऐसी कोई होम रेमेडीज़ बताइए डॉक्टर समीना, जी कि जी चिलब्लेन्स अगर किसी को हो जाता है तो घर में रहते हुए जो है वो किस तरह से हम क्योर कर सकते हैं। जी बिल्कुल। आप सबसे पहले होम रेमेडी बेहतरीन यही है कि अगर आपको चिलब्लेन्स है और उसके सिम्टम्स आपको तंग कर रही हैं तो आप गर्म पानी के अंदर थोड़ा सा नमक डालिए, उसमें अपने हाथों को डिप कीजिए। सही। उसके बाद आपने उसको ड्राई करके कोई भी ऑयल जो है वो आप तिल का ऑयल ले लें, सेसमिल ऑयल ले लें, उसके बाद आप अपना कोकोनट ऑयल लें, उसकी मसाज करके उसको आप कवर करके रखें। बिल्कुल। बजाय कि आप उसको डायरेक्ट उसको ड्राई हीट ना दें, उसको कोल्ड हीट, वेट हीट दें उसको, यानी कि आप, ये बहुत अच्छा है। उसके बाद अपनी आपकी डाइट का चेंज है और अपना जैसे अभी आपने कहा कि कवर करें, बिल्कुल। कवर कर लेने से गर्म करना वो ज्यादा बेहतर है देन के आप कोई और काम करें। बिल्कुल। देखिए ना, अगर आप ग्लव्स भी नहीं पहने, आप इसी तरह से निकल गए, आपको हाँ, पता भी है कि मौसम जो है वो साजगार नहीं है, तो उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस अगर हो रहे हैं तो वो तो हो रहे हैं। तो बस होम रेमेडी में यही है कि आप उसको नमक वाले पानी में डिप करके रखें। आप कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से, मजीद होम रेमेडीज के हवाले से, क्योंकि हमारे जो बहुत सारे, आपको पता है कि ये पाकिस्तान है, यहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज्यादा सेल्फ मेडिकेशन की जाती है, खुद ही से इलाज किया जाता है, तो बहुत सारे लोग चाहते हैं विदाउट मेडिकेशन भी हमें बताया जाए कि कैसे हो सकता है। हाँ जी, होम रेमेडीज में आपके पास एक आती है प्रिवेंशन और एक आता है ट्रीटमेंट। ठीक है, इन दोनों पे हम बात करेंगे। प्रिवेंशन में ये है कि जिन लोगों को पता है कि जेनेटिक्स में भी होता है ये चीज़, कि अगर किसी बंदे को ये प्रॉन टू है तो आगे भी बच्चों को भी ये सब चीज़ें हो रही होती हैं, कि चिलब्लेन्स अगर पेरेंट्स में से किसी को आ रहा है तो मे भी पॉसिबल कि आगे भी ये चल रही होती है। जैसे मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन होता है, फ्लेगमेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के लोगों को मोस्टली ये चीजें चल रही होती हैं, बलगमी मिजाज के, जैसे हम आम सेंस में कहते हैं। हाँ जी, मैं प्रिवेंशन की तरफ आती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रिवेंशन पे चलते हैं कि वो रोजाना होट बाथ ले सकते हैं। सही। होट बाथ में आप थोड़ा सा नमक डाल लें, आप उसमें टर्निप जो होता है, टर्निप के स्लाइसेस लेके, आज तो बहुत आजकल है, मतलब वो विटामिन सी, विटामिन, मल्टी विटामिन से भरपूर है वो शलजम, ठीक है जी, उसको अगर थोड़ा सा बॉईल करके और उसके अगर वो बात लेते हैं वो बेस्ट है। वो बहुत अच्छी टिप आपने बताई और बहुत ही नेचुरल और इजी है। देखिए, मैं प्रिवेंशन की तरफ लेके जा रही हूँ, अभी ट्रीटमेंट में नहीं। ट्रीटमेंट में जब आएंगे तो फिर वो एक सेपरेट उस पर बात एग्जैक्टली। बिल्कुल। और इसके अलावा आप मस्टर्ड ऑयल है, उसके अंदर नमक को मिक्स करके, तो वो देखिए मॉइस्चर जब भी बाहर जाए तो उसको कवर करने
से पहले मॉइस्चर करें। मॉइस्चर हाँ। ठीक है, मॉइस्चर करने से होगा कि उस तरह से टेम्परेचर एक वो लेयर डेवलप हो जाती है ऑयल की, प्रोटेक्टिव लेयर प्रोटेक्टिव लेयर आ जाती है और उस तरह से वो सर्दी नहीं आती जिस तरह से सर्दी आपको वैसे तंग करती है। बिल्कुल ठीक है, ये बेहतरीन। हमारी प्रिवेंशन हो गई। बाकी डाइट में है, डाइट में आप सूप्स लें, इसमें जो प्रॉन्स हैं, हम लोग जो ये थोड़े से गरम जिसको कहते हैं जी चीजें हैं, हमारी जो आम नट्स मछली आ रहे भी। हैं, बिल्कुल नट्स आ रहे हैं, नट्स ले लें। सही हो गया। ठीक है, नट्स ले लें, प्रॉन सूप ले लें, या जैसे देसी कैरेट मुर्गा है, बहुत अच्छी है बिल्कुल इसमें। कैरेट है, वेजिटेबल सूप्स ले लें। बिल्कुल। ये चीजें भी आपको थोड़ा सा वार्म अप करती हैं। और वो विटामिन सी जो है विटामिन जैसा सी आपने इनरिच बताया। आपने लेना है तो उसमें आपके जूसेस बहुत अच्छा काम करते और हैं। आजकल ये ऑरेंजेस ले सीजन लें, है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात सीजन है, और उससे भी ये जो इन्फेक्शंस है ना, इन्फेक्शंस के बाद जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की तरफ जाएगा, ये अल्सरेशन होगी, उसको ये कुप अप करेगा कि नहीं होने देगा। सही। ठीक है जी, ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं तो ट्रीटमेंट में सिंपल वही है कि आप इसको जो है अब हो गया है तो अब इसको ले आए थोड़ा सा, हमारी कैलेंडुला है, ऑइंटमेंट है, हाँ, बहुत बिल्कुल, बेस्ट है। बहुत ठीक है, बेहतरीन। हाँ। वो उससे भी कैलेंडुला को एज अ टी भी ले सकते हैं, मतलब अपने कहवा बनाया कैलेंडुला आपने क्यू फॉर्म में लगाना भी है और पी भी ले, बिल्कुल वो आपको हीलिंग देगा, बहुत जल्दी जो है ये आराम देगा। एग्जैक्टली, बहुत ठीक ही है जी, और बेहतरीन। बिल्कुल, और सही। आर्निका क्यू में भी लगा सकते हैं और वो पी भी सकते पी हैं, भी वो सकते बड़ा हैं। वेल एंड गुड हो जाता है कि वो आपको थोड़ा वो हीलिंग हीलिंग देता भी है, होती है, सर्कुलेशन भी बेहतर सर्कुलेशन हो भी जाती अच्छी है, होती है, और बिल्कुल वो जी, पेन वाली कंडीशन पेन भी वाली जो है कंडीशन वो नहीं बेहतर हो होती जाती है, है। बिल्कुल। इसी तरह बहुत सारे लोग कैमोमाइल टी जो है वो कैमोमाइल यूज टी, करते हैं, उससे भी बेहतरी आती है। और बिल्कुल। एक नेचुरल चीज जो आपके घर में भी मौजूद होता है कि शहद, अदरक और दालचीनी का कहवा अगर आप लेते हैं तो उससे भी सर्कुलेशन की बेटरमेंट होती है। बेसिकली आपकी खून की गर्दिश अगर नॉर्मल रहेगी तो आपका जो ये निज़ाम है सारा वो बेहतर रहेगा और हाथ पांव ठंडे नहीं होंगे और आप इन चीज़ों से बचे रहेंगे।